अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके कारण कि वो आपसे कम पढ़ता है लेकिन उसका रिजल्ट आपसे बेहतर आता है, तो फिर आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि शारीरिक कमियों के कारण या फिर कुछ मान्यताओं के कारण या फिर गाइडेंस के कमी के कारण हमारा रिजल्ट वैसा नहीं हो पाता है जिसका कि हम लोग हकदार हैं। ये नॉर्मल है, ये सभी के साथ जीवन में कभी ना कभी होता है। ऐसा होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ टीचर्स और कभी कभी तो हमारे अपने ही माँ बाप हमसे कहने लगते हैं कि देखो, तुम कम इंटेलिजेंट हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बातें कि हम कम इंटेलिजेंट हैं, जब हम ये बार बार सुनते हैं तो ये हमारी मान्यता बन जाती है और फिर हम उसी को अपना प्रारूप मानकर, अपना आइडेंटिटी मानकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? हमेशा की तरह हम लोग कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे और उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। कोई हवाई बातें नहीं, कोई इमोशनल बातें नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये इसके लिए जो रिसर्च मैंने किया उसका क्रेडिट पूरी तरह से इन्हें जाता है। मैंने इनका नाम और एवटार हाइड करके रखा है क्योंकि ये जो कमेंट है इसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन एसोसिएटेड है, एक नेगेटिव मेंटालिटी एसोसिएटेड है। तो जब ये पब्लिक होगा ये वीडियो, तो उस पे इनका क्या रिएक्शन होगा मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने इसे हाइड करके रखा है, शायद उन्हें और बुरा लग जाए। तो आप जो भी हैं, अगर आप इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि आप ये कह पाएं इस कमेंट सेक्शन में जाके कि ये कमेंट आपका है, तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप इस कमेंट को भी पढ़ते हैं तो इसमें भी कुछ इसी तरह का मेंटल स्टेट आपको दिखेगा कि भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिया है, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आते, उनका आईक्यू लेवल अलग ही लेवल का है। क्या ये पूरी तरह से सच है? क्या ये हमेशा सच होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका आईक्यू लेवल बहुत अधिक है इसीलिए उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है? या फिर हमारा जो आईक्यू लेवल है वो आईक्यू लेवल फिक्स्ड है, इंटेलिजेंस फिक्स्ड है? क्या ये सच है? क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? और अगर चेंज हो सकता है तो किस तरह से चेंज हो सकता है? और चेंज होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है? तो उसी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वही साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंट न्यूयॉर्क के कुछ स्टूडेंट्स पे किया गया था, 7th ग्रेडर्स पे किया गया था। अब सबको कहा गया कि वो एक वीकली एक लेक्चर अटेंड करें और 25 मिनट का लेक्चर वीक में एक बार। उन्होंने 8 वीक तक अटेंड किया। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर सभी को क्या बताया गया? ब्रेन के बारे में बताया गया, कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया, स्टडी स्किल्स के बारे में बताया गया। फिर उन सभी को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या कहा गया, किस तरह का लेसन दिया गया कि उनसे ये कहा गया कि इंटेलिजेंस इज मैलिएबल, मतलब इंटेलिजेंस चेंज हो सकता है। और उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है कि कैसे ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है, जितना आप काम करवाएंगे इससे उतना न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होगा और उतना इंटेलिजेंस हमें दिखेगा। कंट्रोल ग्रुप को जो लेसन दिया गया उनको अबाउट मेमोरी के बारे में कुछ बेसिक लेसन दिया गया। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कहा गया कि इंटेलिजेंस इज मैलिएबल, चेंज हो सकता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप को ये बताया नहीं गया, इसका लेक्चर नहीं दिया गया। रिजल्ट बड़ा मैस्मराइजिंग रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट में ये पाया गया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका जो स्कोर है, एग्जाम स्कोर है, वो 4.36 आउट ऑफ 6। पहले 4.36 मिल रहा था उन्हें, अब देखा गया ऑन एन एवरेज इसका स्कोर जो है 4.95 हो गया।
एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आपको दिखेगा यहाँ पर, लगभग 12-15% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा। कंट्रोल ग्रुप में क्या पाया गया? कंट्रोल ग्रुप में ये पाया गया कि उनका स्कोर सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा है, सिर्फ 4.62 था पहले, अब ये बढ़ के हुआ 4.68, बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीमेंट देखा गया। लगभग आप कह सकते हैं 1.5% के आसपास का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा, जबकि यहाँ 15% का इंक्रीमेंट देखा गया। इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो आपको एक लिस्ट दिखेगा। आप अगर इन्हें सर्च करना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, आप ज़रूर से सर्च कीजिए। आप जब खुद से सर्च करेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे, तो आपको और ज़्यादा भरोसा होगा। इमोशनल बातें ना बड़ा टेम्पररी काम करता है, जिसे मोटिवेशन कहा जाता है, वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जब आप रिसर्च करते हैं, प्रॉपर साइंस बैक्ड डेटा देखते हैं, तो आपको प्रॉपर भरोसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? हम सिर्फ एक छोटी सी मान्यता, जो गलत मान्यता बचपन में बैठा हुआ है या बचपन से बैठा हुआ है, उस गलत मान्यता को सिर्फ हटाना होता है। हम ये मान बैठते हैं कि इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, जबकि ऐसा है नहीं। आप चाहें तो ये बढ़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मान लेना होगा। जैसे ही आप मान लेंगे, वैसे ही अगली बार से जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, कुछ सीखने के लिए बैठेंगे, या फिर किसी भी तरह के विधा में आप अप्रोच करेंगे, तो आपका अप्रोच अपने आप अलग हो जाएगा। आप अलग नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो कॉन्फिडेंस बचपन में हमारा मार दिया जाता है, वो कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप होने लगेगा, क्योंकि आप उस समय जानेंगे कि आप जितनी कोशिश करेंगे उतना आपका इंटेलिजेंस बेहतर होगा, उतना आपका स्कोर बेहतर होगा, और लाइफ में, जीवन में सक्सेसफुल होने का चांसेस उतना अधिक होगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस मुद्दे पे क्या सोच रखते हैं? क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स जानते हैं जो कि स्कूल लाइफ में बहुत बुरे थे पढ़ाई में, लेकिन आगे चल के इतना बेहतरीन काम करने लगे कि उन्हें नोबेल प्राइज तक मिला? अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो ये जो इंटेलिजेंस सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आगे भी हम लोग और भी बात करेंगे, तो आगे के वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।